एक कस्टमर ने एक इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल किया क्योंकि उस कस्टमर के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। तो उसने इंटरनेट पे ढूंढा कौन सा इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे आसपास है। उसने उस इंश्योरेंस एडवाइजर का नंबर ढूंढकर उसको कॉल किया, उसको बताया कि भाई मेरे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो बच्चे के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, आप घर पे आ जाइए और मुझे प्लान बता दीजिए। अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसके घर पे चला जाता है और वहां पर जाकर उसको बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी बता देता है। कस्टमर खुद कंफ्यूज हो जाता है। कस्टमर तैयार बैठा था पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी सुनकर वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि कौन सी पॉलिसी मैं अभी डिसाइड करूं। और कस्टमर उस एडवाइजर को बोलता है कि चलिए ठीक है, मैं आपको सोचकर बताता हूं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कस्टमर को उसके बच्चे के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी बताऊं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर, एक डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद 200, 300, 400 एजेंट होते हैं। तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर अपनी टीम को जरूर ये वीडियो शेयर करे ताकि वो भी समझ पाए कि इस साल सबसे बेस्ट चिल्ड्रन प्लान कौन सा है इन्वेस्टमेंट के लिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म से पहले ही हम प्लानिंग करते हैं कि बच्चे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, राइट। अब बच्चे के फ्यूचर के बारे में हम प्लानिंग करते हैं कि भाई बच्चे का नाम क्या रखना है, बेटा होगा तो उसका क्या नाम रखना है, बेटी होगी तो उसका क्या नाम रखना है। लेकिन इसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ एक प्लानिंग और करते हैं कि हमें अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो कोई भी व्यक्ति बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो 10 जगह पता करके तब इन्वेस्टमेंट करता है। और यही बात वो इंटरनेट पे ढूंढ के बाकी एडवाइजर को भी बुलाता है, बाकी इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजर है उनको भी बुलाता है और आपको भी वो कॉल करता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस आदमी को उस एजेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसी उस कस्टमर को बताई जाए ताकि वो हमसे पॉलिसी ले ले। हमें समझना है कि कस्टमर इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा है, इसके साथ साथ वो क्या चाहता है, वो बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर चाहता है कि बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि कस्टमर जब उस एजेंट को बुला रहा है तो वो पैसा भी चाहता है और साथ में बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर चाहता है कि कल को अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो तो मेरे बच्चे का फ्यूचर 100% सिक्योर रहे। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी कहां पर उसको मिल सकती है। ना तो उसको म्यूचुअल फंड में मिलेगी, ना ही उसको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगी, ना ही बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वहां पर उसको उसके बच्चे के सिक्योरिटी नहीं मिलेगी फ्यूचर के बारे में। तो कहीं ना कहीं कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर को कॉल करता है और इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर को कॉल करके वो यही चाहता है कि इंश्योरेंस भी हो जाए, साथ में पैसा भी अच्छा मिले, राइट। तो जब आप कस्टमर के घर पे जाते हैं तो पहले आपको क्या पूछना है, बच्चे की एज कितनी है, बच्चे की एज कितनी है आपको ये पूछना है। साथ में उसके जो फादर हैं, फादर की एज कितनी है ये आपको पूछना है। और इसके साथ साथ फादर की इनकम कितनी है ये आपको पूछना है, राइट। क्योंकि जब बात आती है इनकम की, जब तक आपको इनकम पता नहीं होगी तब तक आप कस्टमर को उसका प्रीमियम कितना वो पे कर सकता है वो नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, हम जाते ही अगर सीधे प्लान पर आ जाएंगे कि सर बच्चे के लिए प्लान है, इतना पैसा देके इतना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे और भी ऑप्शन उसके दिमाग में घूमने लगेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट। अगर बेटी के लिए देख रहा है तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, राइट। कस्टमर कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर बात करता है, लेकिन हमें बात करनी है बच्चे के फ्यूचर के बारे में। तो हमें जाकर क्या करना है, हमें सबसे पहले कस्टमर को बताना है इंश्योरेंस का महत्व क्या है। हमें कस्टमर की HLV कैलकुलेट करके बतानी है। क्या आपको पता है HLV क्या होता है?
मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हैं HLV क्या होता है? क्या आपको HLV कैलकुलेट करना आता है? क्या आपने कस्टमर को HLV कैलकुलेट करके बताया है? अगर आपने कैलकुलेट करके बताया तो मुझे कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, क्या आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात आती है कि जो फादर प्लान कर रहा है, जो पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, क्या हमें उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या बेटर रहेगा वो बताना जरूरी है, राइट? तो आप पूछे कि आपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। अभी बच्चे की एज मान के चलें 0 ईयर, न्यू बोर्न बेबी है, राइट? कस्टमर कहता है कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए कम से कम 25-26 लाख रुपए मिलना चाहिए उसको मैच्योरिटी पे। ऐसा कोई प्लान है तो आप बताइए। साथ साथ कस्टमर चाहता है कि मुझे ऐसा भी प्लान चाहिए जिसमें कल अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, अगर मैं नहीं रहा तो कम से कम मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए हर साल इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। कुछ ऐसा प्लान आप बताइए। तो ऐसा प्लान ढूंढने के लिए आप कहां पर जाएंगे? आप खोलिए अपने मोबाइल में एप्लीकेशन LIC ऑल इन वन ऐप आप डाउनलोड कीजिए। LIC ऑल इन वन एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में लेके आइए और उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपने फादर की एज कैलकुलेट करनी है। फादर की एज मान लेते हैं 35 साल फादर की एज है, और फादर ने प्लान किया कि मुझे 21 साल के बाद पैसा चाहिए, 21 साल के बाद पैसा चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, राइट? तो उस केस में कितना उसको प्रीमियम जमा करना है ताकि उसको मैच्योरिटी पर ये सब पैसा मिल पाए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हमने कैलकुलेट किया। अब हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर के पास जाकर उसको बताना चाहिए। सीधे सीधे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, हवा में बात नहीं करना है। सीधे व्हाइट पेपर लीजिए और व्हाइट पेपर पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, राइट? बहुत ही टेक्निकल बात बता रहा हूं आज आपको। पेपर लीजिए, पेपर में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे के लिए 26 लाख रुपए चाहिए, 26 लाख चाहिए 21 साल के बाद, राइट? कस्टमर ने सीधे सीधे आपको बता दिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए 21 साल के बाद 26 लाख रुपए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ये 26 लाख रुपए मिलने ही मिलने चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल मिलेंगे। साथ साथ उसने दूसरी बात क्या कही कि कुछ ऐसा भी हो पॉलिसी में कि कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चे को पढ़ाई के लिए हर साल कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। हम बात करेंगे कि ये प्लान हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं ये प्लान कौन सा है। क्या आप भी ये प्लान कस्टमर को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, राइट? आज बच्चे की एज कितनी है? 0 ईयर, ठीक है? तो कितना उसको चाहिए पैसा 21 साल के बाद? 26 लाख रुपए। अब उसने कहा कि भाई मैं पैसा दे सकता हूं लेकिन मैं इकट्ठा पैसा नहीं दे सकता हूं, मुझे कुछ ऐसा बताइए जिसमें मैं महीने महीने करके पैसा पे कर पाऊं, क्योंकि मैं सैलरीड पर्सन हूं और सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसा मैं सेव कर पाऊं। तो प्रीमियम कितना होना चाहिए? मंथली होना चाहिए। तो आपने उसको बताया कि सर मंथली लगभग 6611 का प्रीमियम होगा पर मंथ, राइट? उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 6-6.5 रुपए आराम से पे कर दूंगा, ठीक है? तो हर महीने वो पे कर रहा है कितना पैसा? 6611 रुपए, ठीक है जी? उसने ये पेमेंट किया। कब तक किया उसने? 18 साल तक उसको पेमेंट करना है, 18 ईयर्स तक। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसी है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान, जिसमें मैच्योरिटी से पहले ही उसकी देनदारी खत्म हो जाएगी, आगे उसको पैसा पे नहीं करना है। तो उसने 6611 रुपए महीना पे करना शुरू कर दिया और 18 साल तक उसको पे करना है। पहले साल तो उसको 6611 देना होगा, लेकिन अगले साल से जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसको 6468 रुपए जमा करने होंगे पर मंथ। यानी कि
पहले साल 12 महीने तो उसको 6,611 देने होंगे, उसके बाद उसको 6,468 रुपए जमा करने होंगे। आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताइए कि अगर मंथली प्रीमियम ये है तो उसका ईयरली प्रीमियम कितना होगा, मुझे कैलकुलेट करके बताइए। राइट, तो 18 साल कंप्लीट उसने पेमेंट किया, उसके बाद आगे जो 3 साल बचते हैं उस समय में उसको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। राइट, और 21 साल पे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने कहा कि मुझे 26 लाख रुपए चाहिए 21 साल के बाद मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए। आपने कहा कि सर 100% आपको 26 लाख रुपए मिलेगा इस पॉलिसी में। दूसरा, उसने कहा कि कुछ ऐसी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि कल चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, उसका पैसा फीस का मिलता रहना चाहिए। आपने कहा सर वो भी होगा इस पॉलिसी में। तीसरा, उसने कहा कि मैच्योरिटी पे भी पूरा पैसा मिलना चाहिए। तो आपने कहा कि सर आपके जीते जी भी 26 लाख मिलेगा और अगर आप नहीं भी रहे तो भी 26 लाख रुपए मिलेगा। तो प्रीमियम उसने 6,611 पहले साल पे किया और 6,468 रुपए दूसरे साल पे किया। 18 साल पूरे हो गए, पेमेंट कर दिया और 21 साल पे मैच्योरिटी हो गई, तो उस कस्टमर को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 26 लाख रुपए मिल जाता है। राइट, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, डेथ कंडीशन। डेथ कंडीशन में क्या होता है कि अगर उस कस्टमर की डेथ 2 साल के बाद हो जाती है, 2 प्रीमियम जमा किए और कस्टमर की डेथ हो जाती है, यहां पर नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ। अगर उस कस्टमर की डेथ होती है नॉर्मल, तो उसके नॉमिनी को तुरंत 13 लाख रुपए मिल जाएंगे। 13 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। अगर उसकी डेथ होती है एक्सीडेंटल, तो उसके नॉमिनी को 26 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। अब मान के चलते हैं वो गाड़ी चला के जा रहा था कहीं पे, उसकी डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी तुरंत डेथ हो जाती है 2 साल के बाद, तो उसके परिवार को बच्चे की पढ़ाई के लिए 26 लाख रुपए तो तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलिसी भी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी और आगे जितने भी प्रीमियम बचे हुए थे वो सारे प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे। राइट, और LIC सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड कितना है इसमें, 13 लाख, 13 लाख का 10% यानी कि 1,30,000 रुपए हर साल फैमिली को पे करती जाएगी बच्चे की परवरिश के लिए मैच्योरिटी तक। हर साल 1,30,000 रुपए की इनकम भी मिलती जाएगी। राइट, और इसके साथ साथ जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, तो जो फादर ने प्लान किया था कि मुझे अपने बच्चे के लिए 26 लाख रुपए चाहिए, वो 26 लाख रुपए भी मैच्योरिटी पे मिलेंगे। है ना कमाल का प्लान। 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, डेथ होने पर पूरा इंश्योरेंस अमाउंट तुरंत मिल जाएगा, पॉलिसी बंद नहीं होगी, प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे, हर साल 1,30,000 रुपए की इनकम भी मिलती जाएगी और मैच्योरिटी पर 26 लाख रुपए भी मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो आपको बताऊंगा ही कि ये कौन सा प्लान है, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप इंश्योरेंस में काम करते हैं तो आपको जरूर पता होगा ये मैंने कौन सा प्लान आपको बताया है। जब बात आती है बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो ये प्लान मुझे सबसे अच्छा लगता है। कौन सा प्लान है मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको बताता हूं ये प्लान कौन सा है। दोस्तों, इस प्लान का नाम है LIC जीवन लक्ष्य। LIC जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य जिसका टेबल नंबर है, जीवन लक्ष्य जिसका टेबल नंबर है, क्या है बताइए। एक होमवर्क देता हूं, LIC जीवन लक्ष्य प्लान का टेबल नंबर कितना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात आती है इंश्योरेंस एडवाइजर की, सर हमें तो कस्टमर नहीं मिलते, कैसे कस्टमर ढूंढूं सर, कहां से कस्टमर ढूंढूं, हर एक तरीका अपना लिया सर कस्टमर नहीं मिलता है। तो चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको डिजिटली लेकर आऊंगा। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, जूते घिस जाते हैं, गर्मी में 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में घर से बाहर निकल के कस्टमर ढूंढते हैं, कुछ नहीं करना है, टेंशन खत्म। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं। कैसे? हमारी एप्लीकेशन पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। हमारी एप्लीकेशन पर आपको कैसे जाना है, आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर सर्च कीजिए अमित त्यागी, AMIT अमित,
TYAGI, अमित त्यागी सर्च कीजिए। अमित त्यागी सर्च करके जो एप्लीकेशन आएगी उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करके आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। वहां पर जाकर किस राज्य से हैं आप, किस स्टेट से हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्स को जाके एनरोल कर सकते हो। कोर्स अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट पे दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और इस साल मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल MDRT जरूर करें,